नमस्कार दोस्तों, देखिए आज मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ एक ऐसा वर्क जिस वर्क को करने के बाद आपके समझ में आएगा कि असल में प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या होता है और किस तरीके से करके हमें अपनी पूरी शीट पर वर्क करना चाहिए, कितने स्पेस में। कभी कभी होता क्या है, कोई भी ड्रॉ करता है तो कभी चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है, कभी लेंथ ज़्यादा हो जाती है, तो इस कारण क्या होता है पूरे पेपर में हमारा जो वर्क है वो सूट नहीं हो पाता। कभी छोटा बन जाएगा ज़्यादा या बड़ा बन जाएगा। सबसे पहले पोजीशन को नापना चाहिए, कितने एरिया में हमें चीज़ों को देना है। ये देख सकते हैं आप, मैंने पूरा अलाइनमेंट सेट कर दिया है रफ स्ट्रक्चर के साथ में। बिल्कुल सिंपल लाइंस ही पहले समझनी होंगी आपको, लाइन ड्राइंग, क्योंकि लेआउट जब तक समझ में नहीं आएगा आपके, आप शेड बिल्कुल नहीं कर सकते। हर चीज़ की एक बारीकी होती है और अगर आप ध्यानपूर्वक अगर वर्क करेंगे तो आप समझ पाएंगे किस तरीके से करके उसके लेयर टू लेयर को फिर मिक्स करना चाहिए। उसके बाद मैंने क्या काम किया, जो ट्रायंगल जो पहले बनाया है मैंने, उसकी जो लाइन है उस लाइन को मैंने अंदर की तरफ मर्ज किया पेंसिल से। बिल्कुल डार्क लाइन की पहले तो, हल्का हल्का, इतनी भी डार्क नहीं है लेकिन हल्का हल्का उसका फ्लो बढ़ाने लगा शेड, और उसके बाद में उसको अंदर की तरफ मर्ज करने लगा प्रॉपर तरीके से, पास शेड करके मिक्स करने का। उसके बाद ब्लेंडर से उसको मिक्स करना शुरू कर दिया। इस तरीके से क्या हुआ, स्ट्रोक्स नहीं आए। अगर मैं डार्क इस तरफ कर रहा हूँ और अंदर की तरफ ले जाते भी डार्क छोड़ता, कुछ लोग ऐसा करते हैं, इस कारण क्या होता है लाइन बनने लगती है। जहाँ मुझे लाइन चाहिए वहाँ मैंने हल्का सा ब्लेंडर से की मदद से वहाँ लाइन कर दी, क्योंकि ब्लेंडर बहुत सॉफ्ट होता है, पेपर से बना हुआ होता है, तो इसलिए वो स्क्रैचेस नहीं दे सकता। एक होता है स्क्रैच करना किसी भी चीज़ को, एक होता है वो सहलाना। तो हमें सहलाना था ब्लेंडर से, तो मैंने सहला दिया। अब इस तरीके से करके पूरा मिक्स होने लगा ये, और आप देख सकते हैं कितना रियलिस्टिक बन करके आ रहा है धीरे धीरे करके पूरा ये। और बैकग्राउंड में मैंने शेड इसलिए दिया ताकि इस एरिया को मैं निकाल सकूँ बाहर। बाउंड्री पर काम नहीं किया, बाउंड्री को मैंने लाइट रहने दिया, लेकिन बाउंड्री के पीछे की तरफ अगर मैं शेड करूँगा तो ऑलरेडी वाइट कलर का तो वर्क है ही, क्योंकि बेस कलर है, तो इस कारण वहाँ पर शेड अपने आप ही उभर करके आ गया। अब थोड़ा शेडो देने के लिए, इसको उभारने के लिए यहाँ साइड में इसके शेडो दे दी डार्क डार्क करके। और इसके लिए मैंने इस्तेमाल की, क्योंकि जल्दी मुझे काम करना था तो मैंने जल्दी में इस्तेमाल कर लिया 6B की पेंसिल, आर्टलाइन कंपनी की। उससे क्या हो गया, जल्दी फ्लो हो गया यहाँ पर शेड और डार्कनेस बढ़ गई शेडो में। और आप सर्कल पे काम शुरू कर दिया। सर्कल को भी इसी तरीके से निकाला मैंने, लाइट वाली जगह पर मैकेनिकल पेंसिल, डार्क वाली जगह पर 6B, और हल्का हल्का ब्लेंडर से मिक्स कर दिया 2 नंबर वाली। और सब कुछ मिक्स करने के बाद ही दे करके इंक्रीज़ करने लगा, उसमें शेड बढ़ने लगी। आप देख सकते हैं रियलिस्टिक बन करके आ रहा है, बहुत ज़्यादा निकल गया। देखो आउटलाइन पे ज़्यादा वर्क किया, उसको मिक्स किया अंदर की तरफ, ये नहीं महसूस होने दिया कि डार्क बाउंड्री कर दी। और कुछ जगहों पर क्या काम किया, शेडो भी डाली, हल्का हल्का। पीछे दिख नहीं रही है इतनी शेडो, लेकिन यहाँ बेस में दिख रही थी मुझे। और ये थोड़े बहुत स्क्रैचेस वगैरह यहाँ पर आ रहे थे, ब्लेंडर की मदद से मैंने वो डाल दिए, क्योंकि कहीं कहीं रिफ्लेक्शन आ रहा है ना लाइटिंग का, तो लाइटिंग दिखेगी। दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें हल्का हल्का वहाँ पे डार्क के स्ट्रोक्स डालने पड़ेंगे, जिससे क्या होगा ये बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपरली मिक्स होने लगेगा और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। ये देखिए आप भी चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं मेरे साथ साथ। और उसके बाद ये जो बॉक्स बनाया गया है, इसमें पूरे में ब्लॉक में शेड कर दिया। इसमें क्यों पूरा कंप्लीट शेड था, लेकिन ऊपर की तरफ थोड़ा डार्क किया, नीचे की तरफ लाइट किया, और इसी तरीके से थोड़ा शेड मिक्स चढ़ाता चला गया एक के ऊपर एक, और वहाँ पर डार्कनेस अपने आप चढ़ने लगी और नीचे की तरफ मैंने लाइट रहने दिया। और जो ब्लेंडर पे जो शेड लग जाता है उससे ऊपर की तरफ मिक्स कर दिया, ज़्यादा वो नहीं किया स्क्रैच वगैरह। उसके बाद में अब बात आती है बाउंड्री की। बाउंड्री के नीचे मैंने शेडो वगैरह डाला और मिक्स करना शुरू कर दिया। और 6B पेंसिल से, जैसा कि मैंने कहा था आपसे पहले भी, मैंने यहाँ पर जल्दी शेड चढ़ा दिया, काफ़ी जल्दी काम हो गया। और इस तरीके से करके यहाँ पर ब्लेंडर से उस शेड को नीचे की तरफ खींच दिया थोड़ा थोड़ा, ताकि वो अच्छा भी लगे। मैकेनिकल पेंसिल से फिर यहाँ पर और शेड डाला मैंने, और डार्क पेंसिल से भी, मैकेनिकल पेंसिल से स्केच बना करके उसका थोड़ा बहुत लाइंस वगैरह, फिर डार्क पेंसिल से, क्योंकि डार्क पेंसिल जल्दी कर रही है काम 6B। अदर पेंसिल इतनी सॉफ्ट नहीं होती, आर्ट लाइन की पेंसिल काफ़ी सॉफ्ट चलती हैं, तो इस कारण मुझे ये ज़्यादा पसंद है औरों के अकॉर्डिंग। डॉम्स तो खैर बच्चों के लिए होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये खरीद सकते हैं तो ये खरीदें आप सभी, मेरा बस यही सजेशन है। उसके बाद पीछे जो सिलेंडर बनाया हुआ है उसके बाउंड्री को पहले डार्क किया और बीच बीच में हल्का हल्का ब्लेंडर का इस्तेमाल करने लगा, मैकेनिकल पेंसिल से पूरा शेड मिक्स करने लगा। इस तरीके से करके इसकी डार्कनेस बढ़ने लगी और धीरे धीरे करके
ब्लेंडर से अंदर की तरफ भी शेड डालने लगा, क्योंकि ये रियलिस्टिक होना ज़रूरी है। हाल और देखिए आप ये भी देख सकते हैं कौन सी चीज़ कितनी पीछे है, वो सब कुछ दिखाई दे रहा है लाइटिंग रिफ्लेक्शन के कारण, कोई गड़बड़ नहीं नज़र आ रही। अब ये बन गया, आप देख सकते हैं बहुत सुंदर बना है। आप लोग भी बनाइए। देखो पहले लेआउट बनाइए, उसके बाद इसमें पहले एक अपने सब्जेक्ट को पूरा करिए अच्छे तरीके से, फिर दूसरे सब्जेक्ट को कंप्लीट करिए, उसके बाद में तीसरे को करिए, उसके बाद आपका वर्क कंप्लीट है। ओके, इस तरीके से इसे कंप्लीट करना है। ये साइज है A2 शीट पर आपको बनाना है यदि आप बनाना चाहते हैं, क्योंकि बड़ा साइज रहेगा तो हाथ भी खुल करके चलेगा, मिक्सिंग करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी और लाइटिंग इफेक्ट देने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टार्टिंग में मैं बस यही कहूँगा, आप बड़े से बड़ा बनाएं और आराम से बनाएं। ओके, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। ओके।